चलो बच्चा, ये सीक्वेंस में हमने सम नहीं लिया। रीजन क्या है कि बच्चा सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर करवाना पड़ेगा, उसके बाद हमें आगे जाना है। बहुत शांति से ये करवा रहा हूं। सब्सिडरी बुक के रिलेटेड एरर। सब्सिडरी बुक मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए चैप्टर जो हमने किया है, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, वो वाला। कैश बुक, वो भी एक सब्सिडरी बुक ही है जो आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चा ये जो आपके सामने स्क्रीन पे एक पॉइंट आ रहा है वो पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एरर इन टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, जिसमें लिखा है द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली इफ द एरर कमिटेड बाय द टोटलिंग सब्सिडरी बुक्स लाइक परचेज बुक, सेल बुक, गुड्स रिटर्न बुक, कैश बुक एक्सेट्रा। उसमें जो गलती होती है तो आपका क्या होगा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। This error will be rectified by the writing necessary note in the respective account। क्या करना है बच्चा, आपको नोट लिखनी है, जर्नल एंट्री नहीं। क्या लिखनी है बच्चा, नोट लिखनी है, जर्नल एंट्री नहीं। इतना क्यों स्ट्रेस कर रहा हूं ये पॉइंट पे, क्योंकि यही मेन पॉइंट है बच्चा। इसके बाद अ जर्नल एंट्री इज नॉट नेसेसरी टू रेक्टिफाई दिस टाइप ऑफ एरर। तो पहली जो एरर है वो ध्यान में रखना, टोटल परचेज बुक इज अंडरकास्ट। अंडरकास्ट हुआ है मतलब कम रिकॉर्ड हुआ है। तो आप बोलोगे सर इसमें कैसे होता है, तो परचेज जो होता है उसका डेबिट बैलेंस है ऑलवेज, क्योंकि परचेज ऑलवेज डेबिट साइड लिखा जाता है ना बच्चा, तो डेबिट साइड लिखा जाता है, तो उसको डेबिट साइड कम है तो हम अंडरकास्ट है, तो आप बोलोगे सर उसको डेबिट साइड लिख दो, बात खत्म हो जाएगी। तो वही पॉइंट है। दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग परचेज अकाउंट 700 डेबिट साइड एंड इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर बीइंग टोटल अंडरकास्ट। मतलब आपको क्या है, अमाउंट में लिखना है 700 और पर्टिकुलर में क्या लिखना है, तो आप लिखोगे बीइंग टोटल अंडरकास्ट, मतलब आपका टोटल जो है वो अंडरकास्ट है। पहला जो पॉइंट है वो क्या आप जब लिखोगे, नोट कब लिखोगे, जब अंडरकास्ट है। दूसरा आएगा ओवरकास्ट। तो दूसरा जो है टोटल सेल्स बुक का अंडरकास्ट बाय 800। तो अभी आप बोलोगे सर इसका थोड़ा लिख के बताओ तो ज्यादा समझ में आए। देखो बच्चा, परचेज जो होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, सेल्स का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चा, तो क्रेडिट साइड अंडरकास्ट है, तो आप बोलोगे सर तो क्या होगा, तो सिंपली आपको सेल्स बुक में जाना है, पर्टिकुलर अमाउंट के कॉलम में आपको लिखना है 800 और पर्टिकुलर के कॉलम में लिखना है द सेल्स बुक द बीइंग टोटल इज अंडरकास्ट। दो चीज पे फोकस करना है बच्चा। देखो, एक अमाउंट की बात करनी है और दूसरी बात करनी है किसकी, बोलो चलो बच्चा, पर्टिकुलर की। आपको याद आ रहा है ना सब्सिडरी बुक का फॉर्मेट क्या होता है। यहाँ पे आप बोलोगे सर पर्टिकुलर में आपको टोटल अंडरकास्ट लिखना है और यहाँ पे उसका अमाउंट जो है वो देखो। अभी आगे उन्होंने लिखा है दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग द सेल्स अकाउंट 800 ऑन द क्रेडिट साइड इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर बीइंग टोटल अंडरकास्ट। इसके साथ बच्चा हमारा सेकंड पॉइंट भी खत्म। ये खाली आपको ध्यान में रखना है बच्चा, ये बहुत सिंपल है। आपको लॉजिक क्लियर करो तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा जो दिया हुआ है बच्चा वो ओवरकास्ट रिलेटेड है। परचेज बुक इज ओवरकास्ट। जब भी ओवरकास्ट होता है बच्चा तो हमें क्या करना है, उसकी रिवर्स इफेक्ट देनी है। डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट। तो जिसमें परचेज बुक ओवरकास्ट हुआ है मतलब आप बोलोगे सर डेबिट साइड ज्यादा लिख दिया है आपने। डेबिट साइड क्या लिख दिया है, ज्यादा। तो आप बोलोगे सर क्या करोगे, अब क्रेडिट साइड कर दोगे। क्या कर दोगे बच्चा, क्रेडिट साइड लिखोगे। कितना लिखोगे, तो क्रेडिट साइड पे 400 हम लिखेंगे। दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड राइटिंग द परचेज अकाउंट ऑफ ₹400 ऑन क्रेडिट साइड। ब्रैकेट में लिखा है ना ऑपोजिट, ऑलवेज ओवरकास्ट की ऑपोजिट इफेक्ट आती है। इन द कॉलम ऑफ परचेज बीइंग, उसमें पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे बीइंग टोटल ओवरकास्ट, बीइंग टोटल ओवरकास्ट। तो वो ध्यान में रखना है बच्चा। और लास्ट जो दिया हुआ है, पहले क्या है ओवर अंडरकास्ट आ गया तो वो ध्यान में रखना है। और लास्ट में है कैश बुक ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम टोटल इज ओवरकास्ट बाय 500। तो उन्होंने बोला हुआ है कि सर जो कैश बुक का डेबिट साइड होता है वो आपने गलती से बैंक कॉलम में ओवरकास्ट हुआ है। तो आप बोलोगे सर उसकी दूसरी साइड लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड पे वो हम लिखेंगे दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बीइंग इन द बैंक अकाउंट 500 ऑन द क्रेडिट साइड of the cash book and the column being total overcast। बच्चा ये समझ के करना, ऐसा नहीं सर ने एक्सप्लेन किया सुन लिया बात हो गई। समझना वर्ड क्या वर्ड यूज हुआ है कि जब भी ऐसे ओवरकास्ट अंडरकास्ट के पॉइंट आएंगे तो आपको नोट लिखनी पड़ेगी। ऐसी आपको जनरल एंट्री पास नहीं करनी है।
तो बच्चा ये पहले प्रॉपर लिख लो, उसके बाद आगे चलो। हम चलते हैं उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे। अभी बच्चा जो आपको ध्यान में रखना है वो है एरर कमिटेड व्हाइल द प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त आपको जो गलती होती है, जैसे समझ लो व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस देयर इज अ रिमेन पॉसिबिलिटी ऑफ एरर लाइक एरर इन टोटलिंग ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, बैलेंस ऑफ द अकाउंट इज omitted to record, record twice, recorded with the wrong amount, recorded on the wrong side or recorded in the wrong side with the wrong amount. This error फिर से एक बार, टू दिस टाइप ऑफ एरर नो जनरल एंट्री रिक्वायर। आपको जनरल एंट्री इसमें पास नहीं करनी होती है, लिखना है तो लिख लो कौन सी साइड क्या गलती हुई है, वो वाली एरर जो हमने बोला। ट्रायल बैलेंस में पहले तो ओमिट हो गया है, रिकॉर्ड ट्वाइस हो गया है, आप बोलोगे सर रॉन्ग अमाउंट से हुआ है, रॉन्ग साइड से हुआ है, वो वाले पॉइंट ध्यान में रखना है। आफ्टर रेक्टिफाइंग द एरर द न्यू ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड एंड विल बी टैलीड। तब ट्रायल बैलेंस फिर से बनाएंगे और टैली हो जाएगा। तो बच्चा ऐसा ही सम हम एक करने जा रहे हैं, जो है हमारा वो सम नंबर 9 पेज नंबर 25 पे। शांति से पहले प्रॉपर ये समझ लो, हमने दो चीज डिस्कस की है लॉजिक के साथ, क्योंकि इसमें जनरल एंट्री हम पास नहीं करेंगे, इसका नरेशन पूरा ये बुक में आ जाएगा, तो ये प्रॉपर एक बार देख लो, इसके बाद हम आगे चलते। चलो बच्चा, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 9, पेज नंबर आपके हिसाब से है 22, जिसमें दिया हुआ है राइट द रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर द एंट्री फाउंड इन द बुक्स ऑफ प्रियांश। प्रियांश की बुक में ये रेक्टिफिकेशन एरर आपको करनी है बच्चा। सबसे पहली ये जो एंट्री दी हुई है, गुड्स परचेज 3000 फ्रॉम सी is recorded correctly in purchase book but posted omitted to his account। वर्ड लिखा है, ओमिट हो गया है पोस्ट करने में। जब भी पोस्ट करना रह गया, अंडरलाइन करना, प्रॉपर समझना, तो आपको जनरल एंट्री पास नहीं करनी है। तो आप बोलोगे सर तो क्या करना है, तो आप आंसर देख रहे हो बच्चा, जिसमें दिया हुआ है दिस टू रेक्टिफाई दिस एरर the journal entry is not required. The error will be rectified by writing the C account 3000 on the credit side and the column of particular being posted omitted। लिखना ही रह गया है तो पोस्ट करना ही रह गया था, तो बीइंग अमाउंट पोस्ट करने जाएंगे। सबसे पहले बच्चा आप बोलोगे सर ये आप कैसे समझे कि क्रेडिट साइड ही लिखना है, तो देखो बच्चा इसकी एंट्री मैं सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। तो आप बोलोगे सर ये जो है वो परचेज अकाउंट में आपने डेबिट साइड लिख दिया है, तो क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा आपको। अभी दूसरी जो एंट्री होगी वो क्रेडिट साइड पे होगी, इसलिए उन्होंने क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो वो आपको क्लियर कर देना है बच्चा। समझ में आ रहा है, परचेज ऑलवेज डेबिट होता है, दूसरी एंट्री ऑलवेज क्रेडिट साइड होती है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट बच्चा शुरू करते हैं, पॉज करके लिखना है तो इतना लिख सकते हो, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट है गुड्स सोल्ड टू टी 500 इज करेक्टली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। सेल्स बुक मतलब आप बोलोगे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो गया है, बट हर अकाउंट इज पोस्टेड ट्वाइस। लेकिन उसमें क्या हुआ है, बट हर अकाउंट इज पोस्टेड ट्वाइस, तो उनके जो हुआ है वो आपने ज्यादा लिख दिया है, 2 बार लिख दिया है। तो आप पहले लिखोगे क्या वो पहले समझते हैं। द रेक्टिफाई द एरर, जर्नल एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड, द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग द टी अकाउंट 5000 ऑन क्रेडिट साइड in the column of particular being the amount credited to 5000 by mistake। अभी समझ लो बच्चा, कहने का मतलब वो क्या है कि सेल्स में तो सब कुछ सही था, तो आप बोलोगे सर सेल्स अकाउंट तो आपने बोला था सही था, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। सेल्स ऑलवेज क्या होता है बच्चा, क्रेडिट। अभी जो टी है उसके अकाउंट में आपको डेबिट 2 बार कर दिया है, डेबिट 2 बार कर दिया है, तो आप बोलोगे सर इसमें एक बार हम क्रेडिट कर देंगे। समझना बच्चा बहुत सिंपल है, ये थोड़ा डेबिट साइड पे 2 बार लिखा है, तो मुझे ये एरर कम करनी है या मिटानी है ये एक, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट साइड पर एक बार लिख दो तो बात खत्म हो जाएगी। क्लियर हो रहा है बच्चा? फिर से मैं बोल रहा हूं, मैंने क्या किया था, गलती वो हो गई, डेबिट साइड पे हमने 2 बार लिख दिया। डेबिट साइड कैसा है वो लॉजिक भी क्लियर करवाया सर ने कि सेल्स में क्रेडिट साइड सही लिखा होगा, तो डेबिट साइड टी के अकाउंट में गलती हुई होगी। समझ में आ रहा है? डेबिट साइड पे ट्वाइस लिख दिया, तो हमने ट्वाइस बार 2 बार लिख दिया। तो आप अमाउंट के साथ बात करोगे तो आप बोलोगे सर आपने ऐसा कुछ लिखा होगा 5000, तो यहाँ क्रेडिट साइड में 5000 लिख देता हूं, तो इनडायरेक्टली ये कट हो जाएगा और एक एंट्री रहेगी जो हमें रिकॉर्ड करनी है। समझ में आया बच्चा? सर ने 100% अपने एफर्ट लगा रहे, जितना हो सके उतना डिटेल में करवा रहे,
लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तब जाके ये क्लियर होगा। BRS का कंसेप्ट लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगेगा। BRS में भी सेम ऐसे कंसेप्ट लगते थे, ट्वाइस्ड वाले और वो पॉइंट। मैं ना वो ऐसे बहुत कम याद रखवाता हूं जिसमें बोला कि ये हो तो ये कर देने का, ये कर, इसका मतलब नहीं है बच्चा, लॉजिक से याद रखो, क्योंकि लंबे टाइम के लिए याद रखना है तो लॉजिक, अदरवाइज शॉर्ट टाइम के लिए याद रखना है तो ऐसे ऐसे लॉजिक लगा दो जिसमें आप बोलोगे ये है तो ये करना है, ये है तो ये करना है, इसका फायदा नहीं है लंबे टाइम के लिए। चलो आगे चलते हैं। तो सेकंड वाले पॉइंट में हम बोलते हैं आगे, टू रेक्टिफाई द एरर, फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, टू रेक्टिफाई दिस एरर जनरल एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड, द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय द राइटिंग 5000 ऑन क्रेडिट साइड। देखो ये 5000 हमने क्रेडिट साइड पे टी के अकाउंट में लिख दिया, द क्रेडिट साइड एंड द कॉलम ऑफ अ पर्टिकुलर के कॉलम में लिखेंगे जाएंगे बीइंग अमाउंट डेबिटेड ट्वाइस बाय मिस्टेक। आई होप बच्चा आपको ये समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट, 500 रिसीव फ्रॉम वी इज पोस्टेड टू अवर अकाउंट बाय 50। अभी देखो बच्चा, कहने का मतलब बहुत सिंपल है, वी से पैसे मिले, वी से पैसे मिले। अब बोलोगे सर आपने बहुत कुछ लिख दिया है, चलो थर्ड पॉइंट यहाँ की बात करते हैं। अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा। 3 से पैसे मिले तो कैश अकाउंट डेबिट किया होगा और क्रेडिट किया होगा वी अकाउंट। आपको क्रेडिट कितना करना था? आप बोलोगे सर 500 करना था, लेकिन आपने तो रिकॉर्ड किया है 50 ही, कितना कम किया है 450। तो वी के अकाउंट में जाओ, क्रेडिट साइड पे जाओ और लिख दो 450। इसमें जनरल एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे सर देखो रिसीव फ्रॉम पोस्ट वर्ड आया ना, तो उसमें जनरल एंट्री होगी नहीं, आपको खाली बस एक रेक्टिफाई एंट्री लिख देनी है। तो आपको लिखना पड़ेगा रेक्टिफाई दिस एरर, the journal entry will be not required, the error will be rectified by writing the V account 450 on the credit side and the column of particular being posted done by less amount। तो आप बोलोगे सर इसमें सिंपल क्रेडिट साइड पे मैंने बोला ना, क्योंकि 50 रिकॉर्ड किया है तो जाके 450 लिख दो और लिखना 450 अमाउंट में लिखना, और पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखोगे? तो पर्टिकुलर में लिखेंगे बीइंग पोस्टेड डन लेस अमाउंट। तो जो हमने किया है लेस अमाउंट से हमने पोस्ट किया है। आई होप बच्चा मैं ये पॉइंट आपको समझा पा रहा हूं, आपके दिमाग में जा रहा है, क्योंकि लॉजिक थोड़ा भारी वाला लग रहा है मुझे, क्योंकि कई बच्चों को जनरल एंट्री क्या कुछ याद ही नहीं होगा तो उनके लिए डिफिकल्ट होगा। जो बच्चों ने रिवाइज करके बैठे हैं तो उनके लिए तो ये बहुत इजी लगेगा। आप बोलोगे सर टोटल लॉजिक बेस ये सम है, तो आपको क्लियर हो जाएगा बच्चा। ये हुआ थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है? 2500 रिसीव फ्रॉम आयुष इज करेक्टली recorded in cash book but 500 less debited to his account, but 500 has been debited to his account। तो बच्चा सबसे पहले ये देखो ये एरर क्या हुई है। हमें बोलोगे सर आपको आयुष से पैसे मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं? तो आप बोलोगे सर सिंपली आपको जो ध्यान में रखना है फोर्थ पॉइंट में, कैश अकाउंट डेबिट करोगे और आप बोलोगे सर आयुष ये अकाउंट क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। 2500 आपको लिखने थे, तो आपको आयुष के अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड पे 2500 लिखने थे। समझ में आया? लेकिन गलती जो हुई है वो आप बोलोगे सर ये थोड़ी पेन चेंज करके लिख, गलती जो हुई है हमने क्या कर दिया? डेबिट साइड जाके 500 लिख दिया। तो अभी आप बोलोगे सर ये पहले 2500 तो लिखने पड़ेंगे प्लस 500 एक्स्ट्रा, तो टोटल आपको 3000 सब टोटल जो मिला के लिखना पड़ेगा। आयुष के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाके आपको लिखना पड़ेगा। तो बच्चा वही हम प्रॉपर लिखना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर वो कर लेते, क्या है उसमें? तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट अच्छा था बच्चा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें बहुत लॉजिक जिसके क्लियर होंगे उसको ही पता चलेगा, अदरवाइज मैजिक पूरा चांस है लिखने का लगने का। तो आप बोलोगे सर फोर्थ पॉइंट में द रेक्टिफाई द एरर, जनरल एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड, the error will be rectified by the writing in Ayush account 3000 on the credit side and the column of particular being wrong amount posted on the wrong side। तो आप बोलोगे सर आपको लिखना पड़ेगा, क्यों? ये लॉजिक के साथ 3000 कैसा है वो मैंने समझाया, जनरल एंट्री लिखी वो भी समझाया कैसे वो करा, पोस्ट हमने करते करते हमने 500 डेबिट साइड पे लिखा तो वो उसकी एंट्री। तो आप बोलोगे सर अमाउंट में 3000 लिखो और क्रेडिट और पर्टिकुलर में क्या लिखोगे? तो आप बोलोगे बीइंग रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड ऑन रॉन्ग साइड। आई होप बच्चा आपको ये समझ में आ गया है। अभी आप बोलोगे सर एक एक पॉइंट लिख के समझ के करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। बच्चा मैं थोड़ा क्लीन कर रहा हूं यहां से तो क्लियर हो जाए। अभी है बच्चा फिफ्थ वाला पॉइंट जिसमें आप बोलोगे सर क्या दिया हुआ है?
ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर ऑफ केवल फॉर 5500 इज कैरी फॉरवर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। अभी बच्चा ये तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, वो मैं प्रॉपर तरीके से समझाता हूं। ऑलवेज डेटर वर्ड आए ना बच्चा तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। क्या, कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। और क्रेडिटर आए ना बच्चा तो उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। कई बच्चे को ऐसे में याद रखवाता हूं, डेबिट इसका डी और इसका डी, तो ऐसे भी याद रख लेते, जिसमें आपको इजी रहे वो चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये याद रखना है। ये डेबिट बैलेंस मतलब लिखना था डेबिट साइड पे, आपने लिखा कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे, मतलब ये साइड पे आपने लिख दिया। आप बोलोगे सर यहां तो एक बार लिखोगे ना डेबिट साइड पे तो एरर करेक्ट होगी, तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा डेबिट साइड पे। तो आप बोलोगे सर कितना अमाउंट है? तो मैंने जो पढ़ा उसके हिसाब से है डबल अमाउंट 5100 है। तो पहले तो क्रेडिट साइड पे आपने लिखा होगा 5100, यहाँ पे एक बार लिखोगे तो ये एंट्री गलती हुई है वो रेक्टिफाई होगी, दूसरी बार लिखोगे तो करेक्ट होगा। तो अमाउंट टोटल जो वर्ड होगा वो 1000 मतलब 10,200 होगा, 10,200। और बच्चा आप डेबिट साइड पे लिख के एंट्री करोगे। तो बच्चा सबसे पहले आप बोलोगे सर 10,200 हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो आप देख सकते हो। तो उसमें आप बोलोगे सर द रेक्टिफाई द एरर, द जर्नल एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड, वो तो हर बार हम लिख ही लेंगे। द एरर विल बी रेक्टिफाई बाय द राइटिंग द के अकाउंट 10,200। कैसे 10,200 आया वो लॉजिक क्लियर है आपका। उसके बाद आप बोलोगे द ऑन द डेबिट साइड इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर बीइंग ओपनिंग बैलेंस रॉन्गली कैरी फॉरवर्ड ऑन द रॉन्ग साइड। बच्चा एक ध्यान में रखना, सर जो ये लिख रहे हैं ना ये मेन पॉइंट है, ये लिखना इतना ही इंपॉर्टेंट है, लॉजिक क्लियर करना है, फिर से रिवाइज करना होगा तो ये बहुत काम में आएगा। तो आप अपनी तरह अच्छी तरह लिखना जिससे आपको प्रॉपर फायदा हो। चलो बच्चा ये भी हो गया। इसके बाद 6 पॉइंट है 2500 पेड टू क्रेडिटर ऑफ जेड इज डेबिटेड टू हर अकाउंट बाय 500 while the posting from the कैश बुक। तो बच्चा ये क्या बोला उन्होंने? तो उन्होंने बोला कि सर हमने एक को पेमेंट किया है। पेमेंट किसको किया है? क्रेडिटर को पेमेंट किया है। तो पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होगी वो समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो आप बोलोगे सर एंट्री करोगे, जब भी पेमेंट करोगे तो कैश जाता है, कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, और आपने बोला हुआ है जील अकाउंट डेबिट करना है। कितने से करना था? 2500, कर दिया है आपने रिकॉर्ड 500 से। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा जील अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। पहले वो क्लियर कर दो कि डेबिट साइड पे ही उन्होंने लिखा है, हाँ जील इज डेबिटेड, तो उसका मतलब लिखना कितना था? तो जील के अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे हम 20 मतलब कितना लिखेंगे? 500। इतना आपने लिख दिया है, गलत एंट्री हो गई है। तो आप बोलोगे सर काम कितना हुआ है? डेबिट साइड पे 2000 लिख दो। डेबिट साइड पे 2000 लिखते ही आपकी ये एरर रेक्टिफाई हो जाएगी। तो ये आप बोलोगे सर इसमें क्या हुआ? द रेक्टिफाई द एरर जर्नल एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड, द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग जेल अकाउंट 2000 ऑन द डेबिट साइड। ये क्यों डेबिट साइड पे आएगा वो आपको लॉजिक क्लियर है बच्चा, क्योंकि ये हमारा 2000 वो आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप लिखोगे एंड द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के कॉलम में लिखोगे द बीइंग पोस्टेड डन लेस अमाउंट, हमने लेस अमाउंट में लिखा था वो वाले लॉजिक के साथ। इसके साथ बच्चा हमारा 6 नंबर का भी क्लियर। 7th का शुरू करते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट 54,000 इज रिकॉर्डेड एज अ 4500। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ, ये जो आप अभी बच्चा कंसेप्ट इसको बोलते हैं, जैसे ये कंसेप्ट था ये भी एक कंसेप्ट है। एसेट अकाउंट का ऑलवेज क्या होता है? कौन सा बैलेंस? तो आप बोलोगे सर डेबिट बैलेंस। जो बच्चे को ये समझ में आता है तो सब कुछ हो जाएगा। तो डेबिट साइड पे आपको मशीनरी अकाउंट में लिखना था, मशीनरी अकाउंट में लिखना था बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी जिसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, कितना लिखना था? तो आप बोलोगे सर इसमें लिखना था 54, लिखा कितना? 45। कितना कम लिखा? तो आप बोलोगे 9000। वही एरर को हम रेक्टिफाई करेंगे। समझ में आ रहा है? डेबिट साइड पे तो लिखा है, अमाउंट सही नहीं लिखी है, बस वो गलती थी। डेबिट साइड पे 45 लिख दिया था, तो हम रेक्टिफाई करेंगे ये एरर को। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या लिखेंगे? द रेक्टिफाई द एरर जर्नल एंट्री विल नॉट रिक्वायर, जिसमें है द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग द मशीन अकाउंट 9000 ऑन द डेबिट साइड एंड द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर बीइंग पोस्टेड डन लेस अमाउंट। द पोस्टेड डन लेस अमाउंट
बच्चा बहुत सिंपल है, अमाउंट में 9000 लिखना है और पोस्ट में लिखना है कि आपने जो कम लिखा है वो अमाउंट लिखनी है। इसके साथ बच्चा आगे चलते हैं। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक लोन अकाउंट बोल दिया है, कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो आपको तो वो तो इजी हो गया। 7500 इज ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना ही रह गया है, तो अभी बच्चा सिंपल इसकी एंट्री है, इसमें कुछ नहीं लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें क्या बोला हुआ है? क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड तो लिखना ही है। तो आप बोलोगे द एरर विल बी रेक्टिफाइड राइटिंग बाय 7500 ऑन द क्रेडिट on as on the balance of bank loan account in the credit column of trial balance। वर्ड क्या ध्यान में रखना? ट्रायल बैलेंस में ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस एंड रिवाइज द ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपेयर देयर आफ्टर। ये बोल रहे हैं कि सर आपने ट्रायल बैलेंस में गलती की है, तो ट्रायल बैलेंस में वो एरर क्या करो, तो एरर जो आएगी वो रेक्टिफाई कर दो और उसमें जाके क्रेडिट साइड पे लिख दो, तो उसके बाद ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। अभी तक के पॉइंट में मैंने क्या करवाया था कि ये लेजर में सब्सिडरी बुक में वो गलती हुई थी, वो ध्यान में रखना है बच्चा। इसके बाद 9 पॉइंट है बच्चा, द बैलेंस ऑफ रेंट पेड 860 इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट बैलेंस बाय 680 इन ट्रायल बैलेंस। कौन सी जगह पे बच्चा? ट्रायल बैलेंस में। तो आप बोलोगे सर रिकॉर्ड कितना करना था? रिकॉर्ड करेक्ट अमाउंट जो वर्ड यूज होगा करेक्ट वो 680 है। आपने कितना रिकॉर्ड? आप बोलोगे सर 680 नहीं सर 860। इनकरेक्ट कितना है? तो आप बोलोगे सर इनकरेक्ट जो होगा वो होगा आप बोलोगे 680। तो आप बोलोगे सर ये डिफरेंस अमाउंट जिसको हम बोलते हैं वो कितना होगा? तो बच्चा आप बोलोगे ये जो है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा इसका जो है वो पहले लिख देना है, कुछ डिफरेंस और कुछ नहीं निकालना है, खाली आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में गलती है। तो हम लिखेंगे द रेक्टिफाई द एरर फर्स्ट कैंसिल द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 680। 680 जो है वो निकाल दो आप, क्योंकि आप बोलोगे ये निकल जाएगा एंड द रेंट अकाउंट एंड राइट द करेक्ट 680 रेंट अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। समझ में आ रहा है बच्चा? आप बोलोगे सर एक पॉइंट नहीं समझ में आया डेबिट क्रेडिट, तो बच्चा समझा देता हूं, बहुत सिंपल बात है। यहां पे ध्यान में रखना रेंट पेड वो कौन सी साइड होता है? ये एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट साइड पे होता है, याद रहेगा बच्चा। रेंट पेड बिजनेस के लिए क्या है? तो आप बोलोगे सर रेंट पेड जो है बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है बच्चा? तो आप बोलोगे सर ये जो बिजनेस का एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस होता है, तो बच्चा बहुत सिंपल बात है, वो डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। तो पहले जो इनकरेक्ट हमने क्रेडिट साइड से वो निकालेंगे और डेबिट साइड में डाल देंगे। इसके साथ बच्चा ये पॉइंट भी खत्म। लास्ट पॉइंट, द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज अंडरकास्ट बाय 500। बच्चा ये तो आप आराम से बोल दोगे कि सेल्स रिटर्न सर जो होता है वो कौन सा होता है, वो बोल देता हूं। सेल्स रिटर्न जो होता है बच्चा वो उसका सेल्स का ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बच्चा? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस के साथ आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? तो बच्चा बहुत सिंपल है, डेबिट साइड जाके अमाउंट लिख दो, कितनी जितनी अंडरकास्ट हुई है 500, और आप बोल दो बाकी की अमाउंट में अंडरकास्ट हुआ है इसलिए पर्टिकुलर कॉलम में लिखोगे। थोड़े प्रॉपर वर्ड के साथ लिखते हैं बच्चा तो ज्यादा समझ में आएगा। टू रेक्टिफाई द एरर जर्नल एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड, द एरर विल बी रेक्टिफाइड राइटिंग द सेल्स रिटर्न 500 ऑन द डेबिट साइड एंड द कॉलम पर्टिकुलर बीइंग टोटल ऑफ लेस रिटर्न, उसमें लिखेंगे पर्टिकुलर कॉलम में बीइंग टोटल सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म। शांति से नोटबुक में लिख लो बच्चा, ये है इजी, खाली थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो एक और पॉइंट है जिसका नाम है इलास्ट्रेशन नंबर 3, जिसमें पेज नंबर आएगा 13 पे। जो आपको करना है ये करोगे तो आपके कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएंगे और परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, हम फिर से आगे जाएंगे। प्रॉपर नोटबुक मेंटेन करना बच्चा तो बहुत ही फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।